हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना सुमित सर और आज हम कर रहे हैं 6th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1। ठीक है। इसके हमने चैप्टर कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स। क्या कर रहे हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिड पैट्रिक लाइक डूइंग होमवर्क? पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद था, तो आंसर क्या होगा? नो, पैट्रिक डिड लाइक डूइंग हिज होमवर्क। अकॉर्डिंग टू पैट्रिक इज वॉज टू बोरिंग। उसके अकॉर्डिंग वो क्या था? बोरिंग था। उसके लिए होमवर्क करना क्या था? एक बोरिंग काम था। बोरिंग मतलब जो हमें करना बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं, वो हमें बोर कर देता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? बोरिंग। ठीक है, रिपीट करता हूँ। डिड पैट्रिक लाइक डूइंग होमवर्क? तो आंसर क्या होगा? नो, पैट्रिक डिड लाइक डूइंग हिज होमवर्क। अकॉर्डिंग टू पैट्रिक इट वॉज टू बोरिंग। उसके अकॉर्डिंग होमवर्क करना क्या था? एक बोरिंग काम था। क्या था? बोरिंग काम था। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, व्हाट काइंड ऑफ इनडोर्स एंड आउटडोर्स गेम्स डिड पैट्रिक लाइक टू प्ले? तो पैट्रिक को इंडोर और आउटडोर में क्या क्या गेम पसंद थे? तो पैट्रिक लाइक टू प्ले 2 आउटडोर गेम्स, हॉकी एंड बास्केटबॉल, एंड एन इंडोर्स गेम्स, निटांडो। ठीक है, तो उसके जो 2 गेम थे, उसके 2 आउटडोर गेम थे। आउटडोर मतलब बाहर खेलने वाले। कौन कौन से थे? हॉकी, हॉकी और बास्केटबॉल। बास्केटबॉल समझ में आ गया? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिड द elf like do what Patrick has asked him? Did the elf like do what Patrick had asked him? तो क्या था? No, elf did like it, but he had do because he had advanced a wish to Patrick. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What was the elf man warning? So the tiny man was warning a walnut sheet with old-fashioned brides and elevate head. Okay. Then fifth question: why did the Patrick dislike doing homework? Give your view and details. तो पैट्रिक को डिसलाइक क्यों था होमवर्क करना? उसको पसंद क्यों नहीं था? तो पैट्रिक नेवर लाइक टू डू हिज होमवर्क। ही हेटेड डूइंग हिज होमवर्क बिकॉज वॉज टू बोरिंग, क्योंकि उसको बोरिंग लगता था। हिम राथर देन डूइंग हिज होमवर्क ही प्लेड हॉकी, निटांडो एंड बास्केटबॉल। वो होमवर्क की जगह क्या करता था? हॉकी खेलता था, निटांडो खेलता था एंड बास्केटबॉल को खेलता था। चलिए हम आगे क्वेश्चन चलते हैं। बस इनमें से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कुछ नंबर्स मैंने मिसिंग कर रखे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही लिया हुआ है। आपने सेम ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नंबर वाइज उतारने हैं। ओके, चलिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, व्हाट डिड द पैट्रिक assume his cat was play with? What was the actually? So Patrick together that his cat was play with a doll. It was in a fact a very small size man and ill. वो देखता है कि उसकी जो कैट है वो किसके साथ प्ले करती है? एक डॉल के साथ खेलती है। वो उस डॉल को वहाँ से लेकर के आता है। वो देखता है वो क्या है? एक स्मॉल मैन है। क्या है? छोटा आदमी है, स्मॉल साइज मैन। स्मॉल साइज मैन। ओके, समझ में आया? देन क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड द टीनी मैन ग्रेट पैट्रिक आविश? तो टीनी मैन क्यों उसकी विश पूरी करना चाहता था?
तो द लिटिल मैन अ ग्रेट एंड अ विश टू पैट्रिक बिकॉज ही सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट, क्योंकि जो वो टीनी मैन था, ठीक है, टीनी मैन को उसने बचाया था किससे, कैट से, ठीक है। वॉट वॉज अ पैट्रिक विश, पैट्रिक की क्या विश थी, याद है पैट्रिक की विश क्या थी कि वो जो आदमी है वो उसका होमवर्क कर दे। तो पैट्रिक विश दैट एल्फ वुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, उसके सेमेस्टर ख़त्म होने उससे पहले पहले उसका पूरा होमवर्क कर दे ताकि उसको क्या मिल जाए, ए ग्रेड मिल जाए। इसलिए ठीक है, क्या कर देना है, उसका होमवर्क कर देना है। ये उसकी क्या थी, विश थी। ओके, चले आगे। हाउ डिड द पैट्रिक हेल्प हिम, उसने पैट्रिक की हेल्प कैसे करी, पैट्रिक हेल्प हिम बाय बायरिंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, वो अपनी वो बुक्स को लाइब्रेरी से लाता था, काउंसलिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी से वर्ड्स खोजता था, गाइडिंग द लिटिल मैन को गाइडिंग करता था, डूइंग अर्थमेटिक प्रॉब्लम एंड रीड आउट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द हिज हिस्ट्री बुक, और वो जो भी उसमें रीड करना था तेज तेज लाउडली चिल्ला करके उसको बताता था। तो बिकॉज काम तो वही करता था, जो टीनी मैन था वो सिर्फ गाइड करता था, बाकी सारे काम उसको ही करने पड़ते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, वाई डू यू बिलीव डिड पैट्रिक होमवर्क द टीनी मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, प्लीज गिव रीजन एंड आंसर। तो पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क as the teeny man did know anything about English, mathematics, or human history. Patrick had to go to get a dictionary, guide him with her mathematics rules, and him reading his to stay awake all night, work hard, complete his homework. This Patrick did on homework. तो ऐसा क्यों आपको लगता है कि पैट्रिक ने अपना होमवर्क किया है, टीनी मैन ने खुद उससे होमवर्क करवाया, क्योंकि जो टीनी मैन था उसको कोई भी नॉलेज नहीं था इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, ह्यूमन हिस्ट्री। ओके, तो वो क्या करता था, डिक्शनरी में गाइड, डिक्शनरी देखता था, उससे गाइड करता था टीनी मैथ्स को, मैथ्स के रूल्स गाइड करता था, रीडिंग, ठीक है, नाइट वर्क हार्ड, और उससे पैट्रिक से ही वर्क हार्ड करवाता था, और पैट्रिक ने इसीलिए पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद किया, ऐसा हाँ, है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, व्हाट डिड द पैट्रिक बिलीव्ड हिज कैट वाज प्ले विथ अ वाज इट रियली। तो पैट्रिक टुगेदर दैट हिज कैट वाज प्ले विथ अ स्मॉल डॉल, इट वाज इन अ फैक्ट ऑफ वेरी स्मॉल टिनी मैन इल। पैट्रिक की जो कैट थी वो एक स्मॉल डॉल के साथ खेल रही थी, वो फैक्ट था कि वो वेरी टिनी मैन उसको मिल गया। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रेट पैट्रिक अ विश, तो Patrick received a little man his cat to saved as a goodwill, greatest in ill with a fulfill one of Patrick wish। उसने बोला था कि एक मैं आपकी पूरी विश करूँगा, एक विश को पूरी करूँगा, जो आपको चाहिए आप बोलो, क्योंकि आपने मुझे बचाया है। वॉट वॉज, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, वॉट वॉज अ पैट्रिक विश, पैट्रिक की विश क्या थी, तो पैट्रिक डिस आर डूइंग होमवर्क ही ग्रेटेस्ट वॉज अ टीनी मैन शुड ऑल होमवर्क इन अ एंड द सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक होमवर्क। तो लिटिल जो उसने किस में मदद की थी, तो उसने दो द लिटिल मैन नीड पैट्रिक्स हेल्प मैथ, इंग्लिश एंड हिस्ट्री, किस में मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री, ये जो तीन सब्जेक्ट थे इसमें उसको पैट्रिक्स की मदद लेनी पड़ी, इसमें वो बहुत उसकी हेल्प करता था, हार्ड वर्क करता था। ओके, चलिए नेक्स्ट, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक ने हेल्प कैसे करी, पैट्रिक सेट बाई साइड द लिटिल मैन एंड गाइड हिम, क्या करता था वो, जो लिटिल मैन था उसको गाइड करता था, गाइड मतलब उसको बताता था कि आपको अब ये करना है, इसमें ये लिखो, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। ओके,
he got books, वो बुक्स लाता था, द लाइब्रेरी इन रीड द हिम, लाइब्रेरी में पढ़ता था कि कौन से बुक्स की हमें ज़रूरत है। ही वॉज बाय साइड लेट एंड नाइट, काफ़ी रात तक उसको देखता था कि हमें क्या करना है। कंप्लीट हिज होमवर्क, और उसने अपना होमवर्क खुद इसी तरीके से कंप्लीट किया क्योंकि उसने अपना हार्डवर्क खुद दिया। वो तो बस राइट कर रहा था, उसको बस बताया जा रहा था, जैसा जैसा बताया जा रहा था वैसा वैसा वो कर रहा था। हार्डवर्क तो कौन कर रहा था, हमारा पैट्रिक कर रहा था। तो वो जो छोटा आदमी था उसने जो पूरा काम करवाया वो किससे करवाया, पैट्रिक से ही करवाया। एक तरीके से उसको हार्डवर्क करना सिखा दिया, उसको उसी से सारा काम करवाया, बस उसने राइट ऑफ किया था। लास्ट क्वेश्चन आपसे आपका है, हु डिड यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन एंड पैट्रिक हिमसेल्फ। सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। पैट्रिक डिड ऑल होमवर्क हिमसेल्फ, पूरा होमवर्क पैट्रिक ने खुद किया था। ही हैड असिस्ट द एल्फ एवरी नाउ एंड देन गाइडेंस एंड बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, क्योंकि वो क्या कर रहा था, हमेशा खुद ही खुद उसको असिस्ट कर रहा था और खुद ही गाइड कर रहा था उसे बुक्स से लाइब्रेरी जाकर। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट 6th क्लास का कंप्लीट होता है। चैप्टर हम पहले कर चुके हैं, अब हमने क्वेश्चन आंसर्स करे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको अपनी कॉपी में ज़रूर करें। ठीक है, साथ ही साथ आपने इस क्वेश्चन आंसर्स को याद भी करना है, क्या करना है, याद करना है। और ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।